हनुमान जी सारी कथा सुनाई, सुग्रीव से मित्रता, शबरी मिलन, विभीषण मिलन, सारी कथा सुना दी। माता को विश्वास हो गया। माता सीता कहती हैं कि सारे बंदर तुम्हारे जैसा छोटे छोटे हैं ना। हनुमान जी चुपचाप सुन रहे हैं। माता सीता कहती हैं रावण को नहीं जानते, उसकी माया को, इतनी छोटे छोटे बंदर है भगवान के साथ। हनुमान जी ने कहा कि माँ अभी तू हमें नहीं जानती है। हनुमान जी ने तुरंत अपना शरीर बढ़ाया और माता सीता जी को दर्शन कराए। माता सीता अब कहती है कि असली शरीर में आओ, वास्तविक रूप में आओ। हनुमान जी ने वास्तविक रूप में आया। अब माता सीता कहती हैं कि हनुमंत ये बताओ कि राम जी कभी हमें याद करते हैं कि नहीं। हनुमान जी तो अपने चतुर सुजान। हनुमान जी ने कहा जनी जननी मानहु जीऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी ने सीधा कहा कि माता जितना प्रेम आप राम से करती हैं उससे ज्यादा प्रेम राम जी आपसे करते हैं। माता सीता ने कहा क्या प्रमाण है? तो क्या प्रमाण है हनुमान जी के पास कि राम जी सीता से दुगुना प्रेम करते हैं? मैं प्रमाण देती हूं, सुनो। सीता मां आपके आंचल के पोटली जैसे राम जी देखे। सीता मां से हनुमान जी कहते हैं कि आपके आंचल के पोटली जैसे राम जी देखे, मेरी सीता कहकर सिसक सिसक कर रोए हैं, सिसक सिसक कर रोए हैं। यही प्रमाण है हनुमान जी के पास। और दूसरा सुनिए, हनुमान जी ने जब अंगूठी गिराई, चकित चितमुंद्री पहचानी, सीता मां चकित रह गई। पर हनुमान भगवान श्री राम माता के आभूषण, माता के आंचल को देखकर चकित नहीं रहे। वो सोचे और विचार नहीं किए, उन्होंने सीने से लगा ली और रोने लगी। और माता तो विचार करने लगी, चकित चितमुंद्री पहचानी। सीता मां चकित रह गई, ये क्या है? थोड़ी देर देखती रही, कहीं रावण की माया तो नहीं है। अर्थ क्या है कि जब आपके अंग का कोई आभूषण मिलना, जब आपके अंग का कोई आभूषण मिलता है तो राम बिना संदेह के हृदय से लगा लेते हैं। और जब कोई आपको राम का आभूषण मिला तो आप उस आभूषण पर संदेह करती हैं। इसका मतलब आपसे ज्यादा प्रेम राम करते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा तुम ते प्रेम राम के दूना, ये प्रमाण है। अब तो सीता जी को डूबते हुए तिनके का सहारा यही है। अब हनुमान जी बड़े होकर कनक भूंदरा कार शरीरा, मां बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने की आज्ञा दो। हनुमान जी कहे कि मां बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने की आज्ञा दो। तो सीता मां कहा बगीचा है पर बड़े बड़े सैनिक है। हनुमान जी कहा अब आप आज्ञा तो दो, इन सैनिकों से निपटेंगे, खाएंगे, बड़ी भूख लगी है मां। जब तक काम नहीं हुआ था तब तक हनुमान जी को भूख प्यास कुछ नहीं लगा। जब तक काम नहीं हुआ, जब तक माता सीता से मिले नहीं, तब तक हनुमान जी को ना भूख लगी ना प्यास लगी। अब माता सीता जी का दर्शन कर लिए तो अब क्या कर रहे हैं कि भूख लग गई है, अब काम बन गया ना। इसलिए हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, जब तक अपने मंजिल को लक्ष्य तक ना पहुंच जाए तब तक भूख और प्यास नहीं लगनी चाहिए। हनुमान जी को नहीं भूख लगा, जब तक काम नहीं हुआ था तब तक हनुमान जी को भूख प्यास कुछ नहीं लगा। राम कार्य कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक लक्ष्य ना मिल जाए
चलते रहो चलते रहो। सीता मन भरोसे तब भयहूं, माता आज्ञा की हनुमान जी फल खाने गए। माता आज्ञा की हनुमान जी फल खाने गए। सीता माँ वरदान देकर भेजा, अजर अमर गुण निधि सुते हो। माता सीता जी ने क्या आशीर्वाद दिया? हनुमान जी अजर अमर क्यों हैं? जिन्हें स्वयं माँ सीता आशीर्वाद दी। अजर अमर गुण निधि सुते हो, करहूं कृपा बहुत रघुनायक छोहूं। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयहूं मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। आशीष तो अमोघ विख्याता। अब हनुमान जी माता सीता जी के आशीर्वाद ले लिए। माता सीता कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहु कृपा रघुनायक छोहूं। करहु कृपा बहुत रघुनायक छोहूं। तू अजर हो जा, अमर हो जा, तुझ पर हनुमान, तू अजर हो जा, अमर हो जा, तुम पर भगवान की कृपा बनी रहे। बार बार न ऐसी पदसीसा। हनुमान जी बार बार माता सीता के चरणों में सिर नवाए, कर जोर कर कीसा। अब कृत्य कृत्य भयहूं मैं माता। हनुमान जी कहते हैं कि अब मैं कृत्य कृत्य, मैं धन्य हो गया। आशीष तो अमोघ विख्याता। अब हनुमान जी गए बगीचे में। बगीचे में जाके फल खाने लगे। चलहु नाई सिर पैठूं, चलहु नाई सिर पैठूं भागा। फल खाए सी तरु तोरे लागा। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं? बगीचा में गए, वृक्षों को उखाड़ कर तोड़ने लगे। हनुमान जी को तो भूख कम थी, पर बगीचा उजाड़ने की शौक ज्यादा थी। और बानर जात तो चंचल होते ही हैं, और उसमें भी वो बुद्धि ज्ञानी नवाग्रम हनुमान जी वृक्षों को उखाड़ कर तोड़ने लगे। रहे तहां बहुभट्ट रखवारे। वहां एक से एक बढ़कर रखवाली देने वाले पहलवान थे। वहां जो रखवाली करने वाले थे वो लोग हनुमान जी को मारने दौड़े। वहां जो रखवाली करने वाले लोग थे वो हनुमान जी को मारने दौड़े, तो हनुमान जी ने पकड़ के मसल दिया। क्या किया? पकड़ के मसल दिया। खत्म। एक ने देखा कि हे भगवान, ये तो यूं ही मसल दिया, ये तो यूं ही मसल दिया जैसे सरसों निकाल लो, जैसे सरसों निकाल लो वैसे हनुमान जी मसल कर तेल निकाल दिया। अब सब भागे रावण की तरफ। हाहाकार मच गया। सब दौड़े दौड़े भाग रहे हैं रावण की तरफ। नाथ आवा कपी भारी, तेहि अशोके वाटिका उजारी। इस चौपाई में दो अक्षर है, नाथ एक आवा, कपी भारी। नाथ दो अक्षर का, एक दो अक्षर का आवा, दो अक्षर का कपी, दो अक्षर का भारी। मतलब डरा हुआ आदमी। ते ही अब कुछ सांस आई तो तीन अक्षर। डरा हुआ आदमी क्या करता है? कम शब्द बोलता है, तो दो अक्षर बोला, नाथ एक, आवा, कपी, भारी। मतलब डरा हुआ आदमी। अशोक, देखिए अब इसके बाद अशोक तीन अक्षर, वाटिका तीन अक्षर, उजारी
नाथ क्यावा कापी भारी। तेही तक ले दो ही अक्षर। अशोक के बाटी का उजारी। अब तीन तीन अक्षर, थोड़ा सा सांस आया है ना। तीन अक्षर। रावण ने कहा क्या हुआ? अरे अशोक वाटिका उजड़ गई। अरे अशोक वाटिका उजड़ गई, किसने उजाड़ी? तो बंदर। अरे तो ये बंदर कहाँ का? कितने हैं? महाराज केवल एक। आधार कार्ड लिया कि नहीं? ये बंदर एक है तो आधार कार्ड लिया कि नहीं? बोले उसने चटनी बना दी आधार कार्ड की। उसने चटनी बना दी। आप आधार कार्ड की बात छोड़िए, मसल मसल के कई मरे परे, कहाँ आधार कार्ड मांगे? कहाँ आधार कार्ड मांगे हम? अब रावण समझ गया कुछ बड़ा। कौन जाएगा? कौन जाएगा? रावण तो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो बड़ा है। ऐसा बानर कौन है जिसने मसल देता है मेरे सेना को, मेरे रखवालों को? अब कौन जाएगा? कौन जाएगा? अक्षय कुमार चला। अरे बंदर कहाँ है? अक्षय कुमार जी चल पड़े। बंदर कहाँ है? हनुमान जी सामने आए। अच्छा यही है? हाँ हाँ यही है। सब पीछे भाग रहे हैं डर के, सब पीछे भाग रहे हैं डर के मारे। अक्षय कुमार और हनुमान जी दोनों आदमी का युद्ध होने लगा। सेना सब का काम था हनुमान जी से और अक्षय जी को मिला देना, क्योंकि सेना को तो, रखवालों को तो हनुमान जी बढ़िया से पूरा कर दिए हैं कोटा। क्योंकि मसल देना, आदमी को मसल देना आसान बात नहीं है। और उस सरसों के तेल जैसे, जैसे सरसों को लोग मसल देता है, वैसे हनुमान जी उन रखवालों को मसल दिए। सब पीछे भाग गए। अक्षय कुमार और हनुमान जी का युद्ध शुरू हुआ। अक्षय कुमार तो मायावी है और हनुमान जी भी परमवीर। धरती पर युद्ध संपन्न नहीं हुआ। हनुमान जी और अक्षय जी का युद्ध धरती पर संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि अक्षय कुमार उड़ गए। जब ऐसे हनुमान जी से पार ना पाए तो उड़ गए। हनुमान जी भी कम थोड़े हैं, हनुमान जी भी उड़ गए। अब बराबरी का युद्ध हो रहा है। इसकी कथा मैं कल विस्तार से बताऊंगी। जय